नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 to 5 का यह पेपर है जो 2019 में हुआ था प्रथम पाली में। ठीक है। और यह हमारा सेट बी सेट रहेगा जो उस समय पे हुआ था। ठीक है, 2.5 घंटे का यह पेपर था और इसमें 150 क्वेश्चन थे। हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो आपका CDP रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, इंग्लिश आपका संस्कृत रहेगा और EVS एंड हिंदी। ये आपके पांचों पोर्शन रहेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत, बढ़ते हैं पेपर की तरफ। और साथियों, यह जो पेपर है आपका ऑफिशियल आंसर की के साथ बताया जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की है, जो फाइनल आंसर की आई थी दोबारा में। ठीक है, उससे मैच होकर ये पूरा पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं ये बी सेट है। ठीक है, सेट बी है। इसकी पूरी आंसर की आपके क्वेश्चन पेपर से मैच की जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी आगे 2000। तो चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, तो करते हैं पेपर की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, तो फोर्थ आंसर सही है इसका, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो शिक्षक को बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ये ऑप्शन सही है इसमें, फोर्थ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 2 सही है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो किसने नहीं किया? ये है BS ब्लूम। फोर्थ आंसर सही है, BS ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। फोर्थ क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर पहला ही सही है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यह शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन सही है। 5, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो 5 का 2 सही है, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल में। बढ़ते हैं 6 नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो 6 का ऑप्शन ए सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो पुनर्वलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। 7 नंबर, ऑप्शन 7 देखिए। बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन 3 सही है, आंत प्रज्ञ अवस्था। ये ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। यानी कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो आंत प्रज्ञ अवस्था, थर्ड ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं, तो वे कौन से हैं? तो ये हैं आपका, तो इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन सेकंड, ये सेकंड वाला सही है, इसे देख लेना, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 का 2 सही है। 9 नंबर, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंध नहीं है? तो ये है ऑप्शन 3 अनुमूल्यन, ये संबंध नहीं है। 10 नंबर है, निम्न में से कौन सा अधगम का वक्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 10 का 4 सही है, लंबवत, यह अधगम का वक्र नहीं है। बढ़ते हैं 11 नंबर, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधगम है, यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? ये कहा है गिलफोर्ड ने, गिलफोर्ड। तो सेकंड नंबर सही है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधगम है, यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। तो सेकंड नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो 12 का है, इसमें देखना है 12 का थर्ड वाला सही है, ये देख लेना मैच करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो ये ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। बढ़ते हैं 13 नंबर, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, कौन सा है? तो ये सेकंड वाला सही है, समस्या की पहचान। 13 का 2। क्वेश्चन नंबर 14, बालकों का अधगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। सेकंड ऑप्शन सही है, 14 का। 15 नंबर, स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो 15 का फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रस्तुतिकरण, फोर्थ ऑप्शन सही है। 16 नंबर, मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो ये होता है आपका गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है मानव विकास का प्रारंभ, ठीक है। बढ़ते हैं 17 नंबर, 17 नंबर है, दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक हैं? R.M. गेने, फोर्थ ऑप्शन सही है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गेने। बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका स्टैनली हॉल का, सेकंड ऑप्शन सही है, 18 का 2। बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो ये 36 मिनट लगती हैं, ऑप्शन थर्ड सही है। 20 नंबर है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉस का, ऑप्शन 4 सही है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन रॉस का है, फोर्थ ऑप्शन सही है। 21 नंबर है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है, तो 21 का सही ऑप्शन है पहला, ठीक है, ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1, ये 1 और डी का 2, ये मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 22 का ए ऑप्शन सही है, निरंतरता का सिद्धांत, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते 23 नंबर, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा
एक मौलिक अधिकार बन गई, तो ये बन गई 86वां संशोधन से। ठीक है, तो संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 86वां संविधान संशोधन। थर्ड ऑप्शन सही है। 24 नंबर, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो ये थे मैकडूगल। थर्ड ऑप्शन सही है, मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक। 25 नंबर है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो किसे कहा है? ये कहा है बाल्यावस्था को। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा है, ये बाल्यावस्था को कहा है। 26 नंबर, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो 26 का ए ऑप्शन सही है, गार्डनर ने। तो ए ऑप्शन सही है 26 का। बढ़ते हैं 27 नंबर, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, तो क्या करने में कठिनाई होती है? तो 27 का 3, पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। 28 नंबर पढ़ते हैं, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो क्या नहीं है? तो यह शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह ऑप्शन नहीं है, सेकंड नंबर। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है, लेकिन ये नहीं है। बढ़ते हैं 29 नंबर, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए तो प्रेरित करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सही है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 30 नंबर और लास्ट, इस पार्ट का लास्ट ऑप्शन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये शारीरिक विकास से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, और ये हमारा हिंदी का रहेगा। ठीक है, हमने CDP ख़त्म कर दिया 30 क्वेश्चन, अब 30 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, पार्ट 2 हिंदी। तो करते हैं शुरुआत। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो इसका अधिकरण कारक, ए ऑप्शन ही सही है, अधिकरण में पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न 32 से 33 के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है, तो दोस्तों इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, हम धीरे धीरे करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके रोक लेना। ठीक है, रोक के पढ़ना आराम से। ये देखो, हम क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं, तो किसमें सीमित हैं? तो 32 का थर्ड ऑप्शन सही है, राजनीतिक क्षेत्र तक। 33 नंबर पढ़ते हैं, 33 नंबर है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो 33 का थर्ड ऑप्शन सही है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को बताया गया है। नेक्स्ट है 34 नंबर, देखिए कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो 34 का सही ऑप्शन है थर्ड, धर्मवीर भारती हैं इसके। 35 नंबर, प्लुत स्वर कौन सा है? तो 35 का सही ऑप्शन है सेकंड, ओम, यह प्लुत स्वर है, सेकंड ऑप्शन सही है। बढ़ती है 36 नंबर, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? तो राम आम खाता है, इसमें कर्तवाच्य, ऑप्शन ए सही है। 37 नंबर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार, ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? ये अंगना शुद्ध है, तो थर्ड ऑप्शन सही है 38 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किसकी सही है? सन्निधि, ये सही है, ये ऑप्शन सही है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। 40 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो किससे निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। फोर्थ ऑप्शन सही है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। बढ़ते हैं 41 नंबर। देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 एवं 42 के सही विकल्प छांटिए। तो इसको पढ़ना है आपको, तो ये पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं। वरदंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की घुघरारी लटे लटे के मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की निभ छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की। तो पढ़ते हैं ऑप्शन 41 नंबर। इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें रस है वात्सल्य रस, सेकंड ऑप्शन सही है। 42 नंबर, उपयुक्त पद किस कवि का है? तो यह है आपका तुलसीदास का है, फोर्थ आंसर सही है 42 का। 43 नंबर पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो ये सेकंड ऑप्शन सही है, से दंत्य, ये सही है। 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो 44 का थर्ड ऑप्शन सही है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह कथन अशुद्ध है। 44 का थर्ड। 45 नंबर, देखिए 45 नंबर, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो 45 का फोर्थ बहुवचन, ये अशुद्ध है। बढ़ते हैं 46 नंबर की तरफ। तो देखिए 46 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो खेत तद्भव है, सेकंड ऑप्शन सही है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो 47 का थर्ड ऑप्शन सही है, धड़ाम, यह देशज शब्द है। 48 नंबर, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, थर्ड ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर, ऋग्वेद की संधि विच्छेद क्या है? तो ये है ऋग्वेद की संधि विच्छेद, तो इसमें ये सही है, सेकंड नंबर, ऋग प्लस वेद, सेकंड ऑप्शन सही है 49 का। 50 नंबर, और साथियों यह सभी ऑफिशियल आंसर की से मैच से हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं जो रिवाइज आंसर की आई थी उससे। बढ़ते हैं 50 नंबर, आप बीती शब्द में समास है, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ये ऑप्शन सही है। 51 नंबर, प्रयोजन की समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो नियोजन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 52 की तरफ। देखिए 52 है, ऋजु का विलोम शब्द है, तो 52 का ऑप्शन फोर्थ सही है, वक्र, वक्र सही है इसमें। नेक्स्ट है 53,
निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो किसका है? 53 का ऑप्शन है चौथा, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ये ऑप्शन सही है, फोर्थ। नेक्स्ट है 54 नंबर, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो 54 का थर्ड सही है, निजवाचक सर्वनाम का। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 55 का ये सही है, संतान। 56, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो कौन सा है? ये सेकंड ऑप्शन सही है। 57 चलते हैं, सत्तावन है, सुमेल कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन पहला ही सही है, ए का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी। तो ए ही इसका सही है, ये वाला। नेक्स्ट है 58 नंबर, तुलसीदास के रचनाकार हैं? तो 58 का फोर्थ सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फोर्थ ऑप्शन सही है। 59, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो 59 का सही ऑप्शन बी, प्रभा खेतान, बी ऑप्शन सही है। 60 नंबर और इस पार्ट का लास्ट, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो 60 का ए ऑप्शन सही है, रैदास। बढ़ते हैं, ये देखिए अगला पार्ट है पार्ट 3 और यह अंग्रेजी का पार्ट है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है तो नेक्स्ट इंग्लिश का है 61 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए 61 नंबर है हमारा, इंग्लिश का पार्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमिनिन जेंडर नाउन? तो 61 का ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑल द फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड। 62, देखिए 62 है, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन फोर द foreign language word and the object without the interference of the learner mother tongue is called? तो 62 का ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है इसका भी। 63 नंबर, if you are testing your student comprehension of written English, you are testing their अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाट दे हैव जस्ट। तो 63 का ऑप्शन थर्ड सही है, रीड। 64 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 64 का ऑप्शन ए सही है, प्लीज लिसन टू योर टीचर। नेक्स्ट है 65 नंबर, देखिए 65 नंबर है, पैंसठ नंबर है हमारा, देखिए फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो 65 का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है, आई डिड नॉट बिलीव हिम। नेक्स्ट है 66 नंबर, 66 क्वेश्चन देखो, है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो 66 का ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन सही है,
देखिए इसका ऑप्शन थर्ड सही है। आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो थर्ड ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 67 नंबर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून, तो इसमें 67 का ऑप्शन सेकंड सही है। दोनों फिल इन द ब्लैंक में दी आएगा, ठीक है, दी। 68 नंबर। फिल इन द ब्लैंक द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज़ बिन टीचिंग फॉर आवर, तो इसका 68 का सही है थर्ड, एन आएगा इसमें। 69 नंबर है। एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स, तो 69 का सही ऑप्शन है ए, ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट ही सही है। 70 नंबर है। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू ए नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो, तो 70 का सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है रीड द पैसेज गिवन बिलो, ठीक है, आपको पैसेज को पढ़ना है, जो पैराग्राफ दे रखा है 71 से 72 तक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे पढ़ लेना आप। देखो इसे आराम से रोककर वीडियो को, ठीक है, रीड कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर। द वर्ड स्ट्रेंथ इज ए, 71 का ऑप्शन टू सही है, सब्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है 72 नंबर। देखिए वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, और 72 का ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ए स्ट्रॉन्ग मैन। नेक्स्ट है पोएम दे रखी है, इसको आपको रीड करना है, ठीक है, 71 से 74 तक है ये पोएम है, आप रीड कर लेना, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनटूडेन, तो इसका ऑप्शन है 73 का 1। 74 नंबर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेकंड स्टेंजा, तो 74 का ऑप्शन 4 सही है, स्माइली, ये सही है। 75 है। देखिए विच इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, तो आपको करेक्ट चुनना कौन कौन से हैं, तो 75 का ऑप्शन थर्ड सही है, इसमें केवल सी ये वाला सही है, ठीक है। बढ़ते हैं 76 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो 76 का ऑप्शन आपका सेकंड सही है, इफ। नेक्स्ट है 77 नंबर। तो देखिए आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक है ये 77 का, तो फोर्थ सही है आपका 4 फोर्थ ऑप्शन सही है, इसमें 4 आएगा दोनों में, ठीक है, इसमें 4 इसमें 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78 इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज ए फास्ट राइटर इज एन एडजेक्टिव, तो 78 का फोर्थ सही है। चलते हैं 79 नंबर। 79। देखिए विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, तो 79 का 2 सही है, सी रीड्स वाइट सी लाइक, ये ऑप्शन सही है सेकंड वाला। 80 नंबर। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज एन, तो 80 का ऑप्शन है 2 सही, फ्यूचर
इम्परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है 81 नंबर, विच इज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो 81 का ऑप्शन ए सही है, ऑल दीज मेन आर जेंटल। नेक्स्ट है 82 नंबर, ये ही कम टू मी मिडनाइट। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक है, तो 82 का ऑप्शन थर्ड सही है, 8 आएगा इसमें। नेक्स्ट है 83, विच इज द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एडजेक्टिव क्लोज। तो 83 का सेकंड ऑप्शन सही है, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। 84, ही इज जूनियर मी, इसमें फिल करना है, 84 का फोर्थ सही है, 2। 85 नंबर है, ये भी फिल करना है, आइदर ही इज मेड। तो इसका 85 का ऑप्शन है फोर्थ सही है, और इसमें और आएगा, ही फेगेज मेडनेस। 86 का ऑप्शन देखिए, 86 पढ़ते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसेज वॉइस। तो 86 का ऑप्शन हमारा सही है, फोर्थ, माई वॉच वाज लॉस्ट, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं आगे, 87 नंबर है, विच इज़ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसेज वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 87 का ऑप्शन फोर्थ सही है, ये वाला सही है। नेक्स्ट है 88 नंबर, विच इज़ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। तो 88 का ऑप्शन फोर्थ सही है। 89 नंबर पढ़ते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल। तो 89 का ऑप्शन थर्ड सही है। बढ़ते 90 नंबर, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लाइव विद हिज अंकल। तो 90 का ऑप्शन 2 सही है, कॉमन जेंडर। 90 का 2। तो साथियों ये पार्ट भी ख़त्म हो गया हमारा। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। तो अगला है हमारा संस्कृत का। संस्कृत का पढ़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है 61 नंबर की, संस्कृत का यह पार्ट है, ठीक है। तो वैसे तो देखिए संस्कृत और इंग्लिश में से एक करना होता है, जो इंग्लिश वाला इंग्लिश चॉइस कर सकता है और संस्कृत वाला संस्कृत। पढ़ते हैं 61 नंबर, गोधुम शब्द का अर्थ है। तो गोधुम का अर्थ है गेहूँ, सेकंड ऑप्शन सही है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो नमस्ते, फोर्थ ऑप्शन सही है। 63 नंबर, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। तो 63 का ऑप्शन थर्ड सही है। 25 थर्ड ऑप्शन सही है। स्पर्श जो स्पर्श वर्ण है वो 25 होते हैं। 64 नंबर है, बालका इस पद में प्रत्यय है। बालका में कौन सा प्रत्यय है? तो 64 का फोर्थ सही है, टॉप। 25 नंबर, पर्यंत में उपसर्ग है। तो 65 का थर्ड ऑप्शन सही है, पर। नेक्स्ट है 66। 66 ऑप्शन है हमारा, 66 नंबर है। देखिए सर्वनाम शब्द है, तो 66 का ऑप्शन थर्ड सही है, सर्व है, थर्ड ऑप्शन सही है। 67 कुंजर शब्द का अर्थ है। तो 67 का ऑप्शन थर्ड सही है, हाथी। कुंजर का अर्थ है हाथी। नेक्स्ट है मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। तो 68 का ऑप्शन 2 सही है, मात्रा। नेक्स्ट है 69 सुबंधु की रचना है। तो सुबंधु की रचना कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, स्वप्नवास व दत्तम। नेक्स्ट है 70 नंबर,
निम्नलिखित में कौन सा स्वर है? तो 70 का ऑप्शन सेकंड सही है, रे यह स्वर है। नेक्स्ट है 71 नंबर। 71 नंबर देखिए, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है 71 से 72 तक, ये पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को रोककर, और हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। 71 उपयुक्त गद्यांश के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो 71 का ऑप्शन सेकंड, सज्जनों की संख्या कम है। 72 नंबर उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्यों दिखते हैं? तो 72 का थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। नेक्स्ट है 73 से 74, ये भी आपको पढ़ना है, ये पद्यांश है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। तो 73 का ऑप्शन हम पढ़ते हैं, इस श्लोक का भाव है, तो 73 का ऑप्शन फोर्थ सही है। इसका प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं, तो ऑप्शन 4 सही है 73 का। बढ़ते 74 नंबर। तो 74 नंबर है उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य है, तो 74 का ऑप्शन हमारा सही है फोर्थ, नाश, फोर्थ ऑप्शन सही है 74 का। सॉरी, नाश नहीं है इसमें, प्राणी। तो इसका ऑप्शन आपका सी यानी थर्ड वाला प्राणी सही है। उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य है, तो इसका प्राणी सही है, 74 का आपका थर्ड सही है। बढ़ते हैं 75 की तरफ। 75 नंबर है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, तो 75 का ऑप्शन फर्स्ट सही है, भव, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मनोरथ में संधि है, मनोरथ में संधि कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 77 नंबर, देखिए नेत्राभ्याम ऐश्वर्य पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है? तो 77 का 2 सही है, पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट है असनी, असनी शब्द है, तो असनी शब्द कैसा है? तो ये है उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन थर्ड का, वो 78 का, सॉरी ये नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है असनी का 78 का। देखो फर्स्ट भी सही है और इसका थर्ड भी सही है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें दोनों सही माने हैं, असनी शब्द है, तो ये पुल्लिंग ये भी है और स्त्रीलिंग ये भी है, तो दोनों शब्द हैं 1 और 3 78 का, ठीक है, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है तया नृप्यो नुगम्यते में वाच्य है, तो 79 का ऑप्शन थर्ड सही है, कर्म वाच्य है। नेक्स्ट है 80 नंबर युपदारु पद में समास है, तो 80 का ऑप्शन आपका 4 सही है, तत्पुरुष समास है। बढ़ते 81 नंबर, 81 नंबर है आपका नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो 81 का ऑप्शन थर्ड सही है, बहुवचन है। नेक्स्ट है 82 नंबर एकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, तो कौन सा है? तो 82 का सेकंड सही है, राम है, राम है, सही है। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रेजति में संधि है, तो 83 का ऑप्शन फोर्थ सही है, पररूप संधि, फोर्थ ऑप्शन सही है। 84 वह वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो 84 का ऑप्शन 1 सही है, दंतोष्ट, ये ऑप्शन सही है 84 का। 85 घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है, तो 85 का ऑप्शन थर्ड सही है, जानू, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 86 नंबर, देखिए 86 संस्कृत के एको चत्वारिस्तः को कहते हैं, तो 86 का ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन सही है। 39 तो नेक्स्ट है द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप है, तो 87 का ऑप्शन 1 सही है, द्वे 1 ऑप्शन सही है 87 का। नेक्स्ट 88 है दधति रूप है, तो किसका है? तो 88 का थर्ड ऑप्शन सही है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 89 नंबर गुरूपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है, तो 89 का ऑप्शन थर्ड सही है, दीर्घ संधि है गुरूपदेश में, तो 89 का थर्ड सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है 90 नंबर, ये संस्कृत के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। उपसर्ग, उपसर्ग है, ठीक है, तो उपसर्ग है तो 90 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, परा, ये उपसर्ग है फर्स्ट। तो साथियों हमने बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ये 4 पार्ट कवर कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये गणित का है, ठीक है। अब बताना गणित का हल चाहते हैं तो हम सभी का हल करा देंगे, अगर आपकी डिमांड हो कि हल कराना है, ठीक है। लेकिन वैसे आप देख लेना ये। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो साथियों अगला जो पोर्शन रहेगा हमारा, अगला पार्ट है ये पर्यावरण अध्ययन का है, ठीक है। ये 5वां पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए इसे भी करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो कहाँ है? तो 121 का 4th, पंचायती राज संस्थाओं में है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है 121 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 122 नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो 122 का फर्स्ट 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम। बढ़ते हैं 123। देखिए सूची 1 को सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो ये देखो इसका ऑप्शन है सेकंड सही है, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। ए का ई सही है, सेकंड का बी का सी सही है, सी का डी सही है और डी का बी सही है। ग्राम पंचायत को सरपंच से, नगर निगम को मेयर से, राज्य को राज्यपाल से, भारतीय संघ को प्रधानमंत्री से। तो बी ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट 124 नंबर, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो 124 का थर्ड सही है, केरल 1959 में हुआ था। बढ़ते 125। देखिए 125 है हमारा, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो कौन सा कर लगाया जा सकता है 125 का? उपरोक्त सभी, ये सभी कर नगर निगम द्वारा लगाए जा सकते हैं, मनोरंजन, चुंगी और गृह कर। बढ़ते नेक्स्ट 26 नंबर 126, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो किस में है? 126 का थर्ड ऑप्शन सही है, ग्रामीण। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो ग्रामीण में शामिल है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो 127 का ऑप्शन 4 सही है, किलिमंजारो, ये सही है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो पर्वत है। नेक्स्ट है 128, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? तो 128 का 2 सही है, मुंबई तट, यह सही है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट। नेक्स्ट है 129 नंबर, देखिए 129 है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, तो कितनी वर्षा होती है? तो 129 का आपका फर्स्ट सही है, 70 से 200 सेमी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है? तो 130 का ऑप्शन फर्स्ट सही है, प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन 1 सही है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार। तो 130 का ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है 130 नंबर, देखिए निम्नलिखित निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो 171 का 1 सही है, यूप्लेक्टेला 1 ऑप्शन सही है 131 का। 132 पढ़ते हैं, 132 क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो 132 का ऑप्शन सेकंड सही है, अमीनो अम्ल, ये ऑप्शन सही है सेकंड। 133 नंबर है, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो कौन सा ऑप्शन है? तो 133 का 4th सही है, तारक काय, 4th ऑप्शन इसका सही है। कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारक काय अंग। नेक्स्ट है 134, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो 134 का ऑप्शन सही है 4,
यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर की, यह यकृत। बढ़ते हैं 135। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है तो सारस क्रेन है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। नेक्स्ट है 136 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो 136 का आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, टुंडा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। नेक्स्ट है 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो कौन सा 137 का बताइए, कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो ये थर्ड वाला कंपास नहीं है, ये शीतोष्ण प्रदेश नहीं है, तो थर्ड वाला सही है 137 का। बढ़ते हैं 138, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो 138 का ऑप्शन 2 सही है, एशिया। सेकंड ऑप्शन सही है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है एशिया, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। बढ़ते हैं 139 की तरफ। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो थारू जनजाति आपका उत्तराखंड में निवास करती है। ऑफिशियल आंसर की में इसके दो ऑप्शन आए थे, सेकंड और थर्ड, दोनों ऑप्शन ही हमारे सही हैं। ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, इसमें भी थारू जनजाति और उत्तराखंड में थारू जनजाति पाई जाती है। तो 2 और 3 ऑप्शन 139 के सही थे। बढ़ते हैं 140, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? तो 140 का ऑप्शन सेकंड, 36 में स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र। बढ़ते हैं 141 की तरफ। देखिए 141 है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? तो 141 का सेकंड ऑप्शन सही है, एकोर्निया क्रोसिपस जलकुंभी। यह संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही है। 142, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? तो 142 का फोर्थ सही है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक करता है? तो 143 का फोर्थ ऑप्शन सही है, इथाइलिन, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 144, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है? तो 144 का ऑप्शन 2 सही है, क्लास्ट्रीडियम, तो सेकंड ऑप्शन सही है 144 का। बढ़ते हैं 145, तो 144 का हमारा सेकंड सही था, ठीक है। बढ़ते हैं 45 नंबर, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? तो 145 का सेकंड सही है, बी डीएनए, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 146 नंबर, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी? तो 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह चली थी आपकी बम्बई से थाड़े के बीच, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो कहाँ होता है? यह आपका सोनपुर में होता है, थर्ड ऑप्शन सही है 147 का। नेक्स्ट है 148, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई तो कहाँ हुई? तो ये आपका हुई थी 1961 में हुई थी, थर्ड ऑप्शन इसका भी सही है। नेक्स्ट है 149, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो 149 का थर्ड ऑप्शन सही है, 14 से 18 में मिलता है, थर्ड ऑप्शन सही है। समता के आधार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 14 से 18 तक, ये थर्ड ऑप्शन सही है 149 का थर्ड। तो चलते हैं, ये लास्ट हमारे पार्ट का और लास्ट क्वेश्चन 150वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का। यह किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, यूनाइटेड किंगडम में। भारत में लचीला भी है, ठीक है, और लिखित भी है, यानी लचीला कठोर दोनों ही हैं, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा आपको यह पेपर। और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो 2021 में जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसकी आएगी। अगर आपने कहीं नहीं देखी है तो इस चैनल पर आपको मिलेगी, ठीक है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथ ही अब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो
चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।